नरेंद्रनाथ दत्ता विश्व में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रचलित हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। वे बुद्धि और मानवता के आदर्श अवतार थे। वे सबके लिए एक प्रेरणा रहे हैं और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा रहेंगे। आज मैं आपको उनकी 5 प्रेरणादायक कहानियाँ एक सीरीज़ में सुनाऊंगा। मैं हर्ष भाटिया आपका स्वागत करता हूँ रास्ता पे। स्वामी विवेकानंदा एक अद्भुत रीडर। स्वामी विवेकानंदा पढ़ने में बहुत होशियार थे। जब वे शिकागो में रह रहे थे तब वे रोज़ लाइब्रेरी जाते थे। लाइब्रेरी से वो बहुत सारी हाई वॉल्यूम किताबें उधार लिया करते थे। इन मोटी किताबों को वो एक ही दिन के अंदर वापस लाइब्रेरी में लौटा देते थे। लाइब्रेरियन इस बात से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन लाइब्रेरियन ने स्वामी जी से पूछा कि अगर उन्हें ये किताबें पढ़नी नहीं होती हैं तो वो इन्हें उधार क्यों लेते हैं। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने इन किताबों को पढ़ लिया है, जिससे लाइब्रेरियन को और गुस्सा आया। लाइब्रेरियन ने स्वामी जी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। लाइब्रेरियन ने स्वामी जी को कहा कि वो उनसे इन किताबों के किसी भी पन्ने से सवाल पूछेगी। स्वामी जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बखूबी निभाया। स्वामी जी ने बिना किताब को देखे हर सवाल का सही उत्तर दिया। उन्होंने किस पन्ने में क्या लिखा है ये वर्ड टू वर्ड बता दिया। लाइब्रेरियन ये देखकर हक्की बक्की रह गई। इस प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि स्वामी जी के पास पढ़ने और समझने की अद्भुत क्षमता थी। वॉरेन बुफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है, वो अपने दिन के 5 घंटे 5 न्यूज़पेपर्स और 500 पेजेस की कॉरपोरेट रिपोर्ट को पढ़ने में बिताते हैं। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, वो एक साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी एक किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बुद्धि द स्टेबल माइंड। स्वामी जी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनकी कलाई में एक सुंदर घड़ी थी जिसने कुछ लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। लड़कियां उनका हुलिया देखकर उनका मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने स्वामी जी के साथ एक प्रैंक करने का निर्णय किया। लड़कियों ने स्वामी जी को अपनी घड़ी देने को कहा। अगर स्वामी जी ने अपनी घड़ी नहीं दी तो लड़कियां उनकी पुलिस से ये शिकायत करेंगी कि वे उन्हें छेड़ रहे थे। उस समय स्वामी जी एकदम शांत रहे और बहरे होने का अभिनय करने लगे। उन्होंने लड़कियों से ये कहा कि वो जो कह रही हैं वो लिख कर दे, ताकि स्वामी जी को ये समझ में आए कि आखिर वो क्या कह रही हैं। लड़कियों ने स्वामी जी को सब कुछ लिख कर दे दिया और फिर स्वामी जी ने कुछ ऐसा किया जो उन लड़कियों ने सोचा नहीं था। स्वामी जी ने पुलिस को वो पेपर थमाकर लड़कियों की शिकायत कर दी। इस प्रसंग से हमें ये समझ आता है कि किसी भी स्थिति में हमें बिना पैनिक हुए अपने मन को शांत रखकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन की हर कठिनाई का डटकर सामना कर सकते हैं। संवेदनशील। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। परंतु इसके पहले कि वो शिकागो जाते, उनकी माता ने उनकी एक परीक्षा ली, क्योंकि वे जानना चाहती थी कि क्या स्वामी जी इसके लिए उपयुक्त है भी या नहीं। एक दिन एक स्वादिष्ट भोजन के बाद दोनों कुछ फल खाने के लिए बैठे। स्वामी जी ने फल को काटा और उसे खाया। उनकी माँ ने उनसे चाकू मांगा और स्वामी जी ने उन्हें दे दिया। इससे माँ को बहुत प्रसन्नता हुई। माँ ने उनसे कहा कि वो अपनी परीक्षा में सफल हुए और वो विश्व में हिंदू धर्म और भारत का प्रचार करने के योग्य हैं। असमंजस में फंसे स्वामी जी ने अपनी माँ से पूछा कि वो किस परीक्षा की बात कर रही हैं। माँ ने जवाब दिया कि जब उन्होंने चाकू मांगा तब स्वामी जी ने चाकू की धार से पकड़कर लकड़ी का हिस्सा माँ की ओर किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी माता को चोट ना लगे इस बारे में विचार करके उन्हें चाकू सौंपा। ये दर्शाता है कि स्वामी जी कितने संवेदनशील हैं और वे निस्वार्थ भाव से विश्व में हिंदू धर्म और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो जन कल्याण में निहित होगा। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि संवेदनशील होना मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक अद्भुत गुण है और हमें इसे अपने जीवन में लाना चाहिए। एकाग्रता की शक्ति। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे तब उन्होंने एक पुल पर कुछ लड़कों को पानी में तैर रहे अंडों के छिलकों पे निशाना लगाते देखा। लड़कों का हर निशाना विफल हो रहा था। ये देख स्वामी जी उन लड़कों के करीब गए और उनसे बंदूक ले ली। स्वामी जी ने बार बार गोली चलाई
और हर बार उनकी गोली अंडे के छिलके से टकराई। ये देख सारे लड़के आश्चर्यचकित रह गए। उन जिज्ञासु लड़कों ने स्वामी जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, जिस पर स्वामी जी ने कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान निशाने पर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पाठ पर होना चाहिए। हमारे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी करें उसे पूरा ध्यान लगा कर करें तो सफलता हमारी ही होगी। निडर। 8 वर्ष के स्वामी विवेकानंद जी को पेड़ पर चढ़कर उल्टा लटकना बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों के साथ पेड़ पर खेल रहे थे। एक वृद्ध आदमी ने उन्हें पेड़ पर चढ़ता देखा तो स्वामी जी की चिंता से उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा कि इस पेड़ पर भूत है जो उन्हें ऊपर से फेंक देगा और उनकी हड्डियां तोड़ देगा, इसलिए वो इस पेड़ पर ना चढ़े। स्वामी जी ने अपना सर हिला दिया और वृद्ध आदमी वहां से चल दिए। उनके जाते ही स्वामी जी फिर पेड़ पर चढ़ने लगे। इस पर उनके दोस्तों ने पूछा कि सब कुछ जानने के बाद भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि कितने नादान हो तुम सब। तुमसे कोई भी कुछ भी कहेगा तो उसे आंख बंद करके मान लेना सही नहीं है। अगर वृद्ध दादाजी की बात सही होती तो मैं कब का गिर गया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, अपितु अपनी बुद्धि और अनुभव का सहारा लेकर अपना निर्णय लेना चाहिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।